आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश का अंदेशा अलर्ट जारी। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में मौसम विभाग ने शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस जिले के लिए उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि देहरादून समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। युवक को चलते ट्रेन के गेट पर रेल बनाना पड़ा भारी, फिर जो हुआ जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। चलते ट्रेन के दरवाजे पर रेल बनाते समय युवक का फोन नीचे गिर गया, जिसके बाद युवक फोन के लिए चलती ट्रेन से कूद गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में युवक को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। सड़क हादसे में 4 मौत का जिम्मेदार आरोपी कार चालक गिरफ्तार, भेजा जेल। पुलिस ने हादसे के बाद फरार कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ई रिक्शा को टक्कर मारकर फरार हो गया था। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। डीएम सोनिका ने आपदा प्रभावित लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द निस्तारण के लिए किया निर्देशित। देहरादून डीएम सोनिका ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को जल्द नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निरीक्षण के दौरान आपदा प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। हरीश रावत बोले, गैरसैंण से जुड़ी है जनता और आंदोलनकारियों की भावनाएं, स्थायी राजधानी बनाए सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण को स्थायी राजधानी न बनाने को लेकर धामी सरकार पर गरजे। हरीश रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी को झुंझुना बताया, साथ ही इसे प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। उत्तराखंड में विधायकों की बल्ले बल्ले, वेतन भत्तों में हुई बढ़ोतरी, विधेयक हुआ पास, जानिए अब कितनी मिलेगी सैलरी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक और विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी विधेयक सदन के पास हो गया। अभी तक उत्तराखंड में विधायकों को वेतन भत्ते के तहत 2.90 लाख रुपए मिलते हैं। बेटे की तलाश में दर दर भटक रही मां, 2 महीने से लापता चल रहा पौड़ी का सचिन। पौड़ी में एक मां अपने बेटे की तलाश में दर दर भटक रही है। इसी कड़ी में वो एसएसपी कार्यालय पहुंची और मदद की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि पौड़ी का सचिन नौकरी करने हरिद्वार की तरफ गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। स्टोन क्रशरों का करोड़ों का जुर्माना माफ करने का मामला हाईकोर्ट में 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट में आज नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में स्टोन क्रशरों का करोड़ों का जुर्माना माफ करने के मामले में सुनवाई हुई। अब मामले में 27 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। देहरादून आईएसबीटी बस गैंग रेप कांड, पुलिस को 5 आरोपियों की 2 दिन की रिमांड मिली। देहरादून आईएसबीटी बस गैंग रेप कांड के 5 आरोपियों की पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिल गई है। पुलिस ने कल ही कोर्ट ने रिमांड के लिए याचिका दायर की थी। अब वह रिमांड मिलने के बाद पुलिस 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी और उनके खिलाफ साक्ष्य भी एकत्र करेगी। मसूरी में बारिश का कहर, यात्री शेल्टर और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त, होम स्टे पर भी मंडराया खतरा। उत्तरकाशी में देवताओं के पक्षों ने दूध से किया स्नान, ग्रामीणों को दिया आशीर्वाद। उत्तरकाशी के कुरोली कंकराड़ी में हरि महाराज, खंडवारी माता और हुड़ेश्वर देवता के दूध गाड़ू मेले का भव्य आयोजन किया गया। देवताओं के पक्षों ने ग्रामीणों की ओर से लाए गए दूध दही से स्नान कर उन्हें आशीर्वाद दिया। शून्यकाल में उमेश कुमार ने उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा, गुप्ता ब्रदर्स पर भी लगाया धामी सरकार गिराने का आरोप। लैंडस्लाइड से केदारनाथ हाईवे बाधित, जान हथेली पर रखकर आवाजाही कर रहे लोग। केदार घाटी में भारी बारिश से केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानी हो रही है। हालांकि मार्ग से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन लगातार भूस्खलन बाधा उत्पन्न कर रहा है। हनोल मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा जागरा पर्व, तैयारियों में जुटा प्रशासन। 6 सितंबर से जागरा पर्व शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों से चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के क्रम में आज बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने शिरकत की। देहरादून में बीच सड़क पर गुंडागर्दी करने वाले 3 आरोपी चढ़े हत्थे, 2 हमलावर भी गिरफ्तार। देहरादून में सड़क पर गुंडागर्दी कर मारपीट और जानलेवा हमला करके अलग अलग मामलों में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। खानपुर क्षेत्र के लिए खुशखबरी, स्वीकृत हुआ 50 बेड का हॉस्पिटल, जल्द ही शुरू होगा निर्माण कार्य।
केदारनाथ धाम तक रॉ मटेरियल पहुंचाना बना चुनौती, पैदल मार्ग को दुरुस्त करने में जुटे 270 मजदूर। केदारनाथ धाम तक रॉ मटेरियल पहुंचाने चुनौती बन गया है। आपदा से क्षतिग्रस्त राजमार्ग के 300 मीटर हिस्से में तेजी से कार्य चल रहा है। पैदल मार्ग को दुरुस्त करने में 270 मजदूर जुटे हैं। मंदाकिनी नदी में ट्रॉली लगाई जा रही है। गैरसैंण सत्र के साथ फिर तेज हुई सशक्त भू कानून की लड़ाई। धरना प्रदर्शन के बीच कांग्रेस बोली हम करेंगे, बीजेपी बोली ना करे चिंता। उत्तराखंड की गैरसैंण विधानसभा में मानसून सत्र जारी है। सदन में विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदन के बाहर देहरादून व राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी कई संगठन उत्तराखंड सशक्त भू कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।